नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ सुशांत त्रिपाठी। इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उपस्थित है। लखनऊ पूर्वांचल का सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है चिल्लू पार्क। हरिशंकर तिवारी के दोनों पुत्र भीष्म शंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी लगातार सपा की सदस्यता ग्रहण किए। ब्राह्मण लगातार जुड़ते जा रहे हैं सपा से, लगातार सपा में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और आइए हम कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उनसे फीडबैक जानते हैं। सर, आपका सुना? थैंक यू मिश्रा जी। अच्छा, ये बताइए, लगातार आप लोग सपा से जुड़ते जा रहे हैं, एक ब्राह्मण भी है आप, और ब्राह्मणों की हत्या लगातार बीजेपी सरकार में आप लोग बता रहे हैं बहुत ज़्यादा हुई है, तो इससे आप लोग कैसे सपा से जुड़ रहे हैं और क्या एक विजन दिया है आप लोगों का? ब्राह्मण संघ बजाएगा, साइकिल दौड़ती जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी अंदर पीसी में भी कहे हैं, तो इससे आप लोग क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार 4.5 वर्ष जिस तरीके से काम कर रही है नौजवानों के लिए, और खासतौर से जैसे आपने नाम लिया ब्राह्मणों के लिए जी, तो यकीनन मानिए कि विवेक तिवारी से लेकर और खुशी दुबे से लेकर और जिस तरीके से अमन त्रिपाठी बांधा हत्याकांड, और उसके बाद उसकी माँ 10 दिन 12 दिन धरने पर बैठती है उसकी अस्थियों को लेकर, अमन त्रिपाठी की माँ। उसके बाद भी बीजेपी का कोई एक छोटा सा भी लीडर नहीं आता उनके पास पूछने की आपकी समस्या क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, आपकी तकलीफ को हम दूर करते हैं जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जाते हैं वहाँ बांदा में विजय रथ यात्रा लेकर, उस परिवार से मिलते हैं, उनकी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आगे हमारी सरकार आती है, 2022 में हमारी सरकार बनते ही आपको न्याय दिलाया जाएगा। पूर्ण रूप से जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अभी लगातार सपा ज्वाइन किए, पूर्वांचल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है चिल्लू पार्क। हरिशंकर तिवारी जो कि पूर्व मंत्री भी रहे, कई बार विधायक भी रहे, और आज उनके दोनों बेटे भांजे गणेश शंकर पांडे ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। संतोष पांडे थे मंच के, पवन पांडे थे, लगातार सपा के कई ब्राह्मण चेहरे लगातार थे। कुछ भाजपा के कद्दावर नेता कह रहे हैं कि अब सपा में असली माफिया की स्थिति हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी हमारे लिए आस्था के प्रतीक हैं, भावना के प्रतीक हैं। हम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के शिरोमणि हैं वो, और इस तरीके से भाजपा के नेता हम ब्राह्मणों के शिरोमणि को एक तरीके से वो मैं क्या कहूँ, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, ब्राह्मणों को एक मैसेज दूंगा, जिस तरीके से भाजपा के नेता उल जुलूल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ये अपमान आपकी समाजवादी पार्टी में एक एक ब्राह्मण वोट करेगा और इसका बदला लेगा। जो 2017 की जो गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद जो एक ब्राह्मण विरोध का चेहरा उभर के आया योगी आदित्यनाथ के रूप में, उसका पूरा बदला ब्राह्मण की 2022 में लेगा और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जनता के बीच में देखिए, हमारे नेता का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबसे बड़ा मुद्दा विकास रहा है शुरू से। आप देखिए, जब भी वो मंच पे आते हैं वो कभी भी इस तरीके की बात नहीं करते जिससे कि हमारे समाज में विषैली बात पैदा हो या हमारा समाज टूटे। आप देखिए ना, बीजेपी के लोग अखंड भारत की बात करते हैं और सबसे पहले खंडित करने का कार्य वही कर रहे हैं भारत को। अभी सर खाद कारखाना का उद्घाटन माननीय आप किया सर, उन्होंने कहा कि लाल टोपी वालों से सतर्क रहिए, इससे खतरा पैदा हो सकता है, तो इससे क्या खतरा पैदा? लाल टोपी तो भगत सिंह ने भी पहनी थी, वो क्रांतिकारी थे। लाल टोपी चंद्रशेखर आजाद जी ने भी पहनी थी, लाल टोपी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भी पहनी थी। और मैंने अभी कल या परसों में एक पिक्चर देखी, चित्र देखा, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी पहनी थी। तो ये तो उनका एक तरीके से क्या कहें, उनकी चिढ़ है लाल टोपी से। लाल टोपी तो क्रांतिकारी का प्रतीक है, लाल टोपी माँ दुर्गा, लाल रंग माँ दुर्गा का प्रतीक है, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, लाल रंग विजय का प्रतीक है, लाल रंग पराक्रम का प्रतीक है, और हिंदू धर्म का विजय पताका कभी भी आप देखिएगा जो लहराता है वो भी लाल रंग का ही होता है, और ये लाल रंग समाजवादी पार्टी का विजय पताका 2022 में जरूर फहराएगा। सर, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन है सर, कितनी सीट लेके आप लोग आ रहे हैं सर? आप यकीन मान के चलिए कि पहले तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, और यकीन आपको मैं बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जितने सीट में थी, अब आपको मैं गिनती में नहीं बताऊंगा, लेकिन उससे भी कम सीटों में वापस आने वाली है वो, जो विपक्ष से वो सत्ता में आई थी।
फिर से वो उसी कंडीशन पे उसी उसमें आने वाली है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं कि हम तो 400 प्लस जीतेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हाल में कहा है कि गंगा जल से एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय को माननीय बाबा जी धुलवा दें, बहुत जल्दी हम उसमें आने वाले हैं। इस पे आपका क्या विजन है? आप एक बात बताइए, हम ब्राह्मण हैं और सबसे बड़ी बात तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से मुख्यमंत्री जी की सोच हमेशा पिछड़ा विरोधी रही है, दलित विरोधी रही है। आपने गंगा जल से इसलिए धुलवा दिया कि चूंकि आपको पिछड़ों से समस्या है, पिछड़ी बिरादरी से दिक्कत है। और जो आप ब्राह्मण की लगातार बात कर रहे हैं, आज जो एक राजनीतिक पटल पर उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण फ्रंट फेस पे आया है और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, तो आप देखिए, आप 2017 से 22 तक की गवर्नमेंट देखिए, सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित कोई जाति हुई है तो वो ब्राह्मण हुई है। सबसे ज़्यादा अगर सरकार द्वारा या एक तरीके से बताएं सरकार द्वारा सुनियोजित हत्याएं हुई हैं वो ब्राह्मण की। आप इंद्रमणि त्रिपाठी का देखिए ना, आप इंद्रमणि त्रिपाठी का देखिए, महोबा में एसपी के इशारे पे हत्या होती है, तो ये क्या बिना शासन के संदेश के थोड़ी है? अभी आप लोग जैसे अभी सरकार कह रही आज आप केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं। और आज आपको मैं बता दूं कि पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। और आपको जब आपने प्रशासन और पुलिस की बात की तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले का सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा, एक इंस्पेक्टर साहब एक वो बच्ची को पकड़े हैं, अपनी बच्ची को पकड़े हैं और अंधाधुंध लाठियां बरसा रहे हैं उनके ऊपर। ये किस तरीके की गवर्नेंस चल रही है? ये क्या गवर्नेंस है? यही बोलूँगा, क्रूर शासक की क्रूर गवर्नेंस चल रही है और पुलिस भी क्रूरता से कार्य कर रही है। चूँकि हर एक व्यक्ति, आम आदमी अपने विधायक से अपनी बात कह सकता है और विधायक की कोई सुन नहीं रहा है। सर वो कह रहे हैं माफिया सब जेल जा चुके हैं, या तो आप यूपी छोड़ दो या तो गुंडई छोड़ दो। इस पर सर क्या? मैं इस पे एक ही प्रतिक्रिया दूंगा कि जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत दुश्मनी थी उनके यहाँ बुलडोजर चलाकर उन्होंने मकान गिराया और अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को साधा, उसको सही किया। बाकी मैं कहना नहीं चाहता, उनके वर्ग के कई ऐसे अपराधी जिनके ऊपर 80-80 मुकदमे हैं, जो उनके वर्ग से आते हैं, उनको बैठाकर वो चाय पिलाते हैं और अंदर खाने से उनकी मैं क्या कहूँ, उनके घर वालों को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा देते हैं और आगे विधायक बनाने का कार्य कर सकते हैं सर, गोरखपुर, क्योंकि वो उनके वर्ग से आते हैं। गोरखपुर से सर बेरोजगारी को भी साधने का बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फंडा चला, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड को चालू कर दिया कि कई लगातार वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या घटे और लोगों को रोजगार मिल सके। और लगातार गोरखपुर में डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। इस पर सर क्या? आप गोरखपुर जाइएगा, एक सड़क मैं बता रहा हूँ, नौसर से खोड़ीगा, आप उस रोड पे चलिएगा, अगर आपको 10 किलोमीटर का रास्ता पार करने में आपको 2 घंटा न लगेगा, तो आप मुझे कहिएगा कि गोरखपुर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या चीज़ें हैं। और आज की डेट में जिसको बड़े शान और शौक से माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाकर और वो उद्घाटन करा रहे हैं, शायद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार, समाजवादी सरकार में भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उसी एम्स का शिलान्यास करके गए थे, उसी एम्स का शिलान्यास करके गए थे। और आज वो आते हैं तो आज उसी लाल टोपी को, आप किस तरीके के प्रधानमंत्री हैं, अपनी ही देश की एक पार्टी के खिलाफ इस तरीके के अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं और इस तरीके की मर्यादित टिप्पणी करते हैं, तो मैं क्या बोलूँ। वहाँ विकास और नौजवान और बेरोजगारी का आलम तो उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं। रोज जो शिक्षक हैं उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, जो अपनी नौकरी मांगने आते हैं उनको दौड़ाकर मारा जाता है, यही तो चल रहा है। ये थे हमारे साथ रैंकिंग मिश्रा जो गोरखपुर से थे और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिए। लगातार ब्राह्मण सपा से जुड़ते जा रहे हैं, लगातार ब्राह्मणों का जो फीडबैक है वो लगातार सपा में बढ़ते जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित पांडे के साथ संत पार्टी की रिपोर्ट, लखनऊ।